Hi, my name is Mukund Chauhan. I am a life coach, sales trainer and NLP practitioner. And today I am going to talk about self-image, that how improving your self-image you can improve your life, your business, and you can do good in all areas of your life. So today we are going to talk about self-image. What is self-image? क्या है self-image? Sir, I want to ask you, what is a self-image? It is sum total of me, that what I have achieved, what I am likely to achieve, how I am going to interact with others. Right, very good. So as sir said, sum total of you, right? That's a self-image. मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि self-image क्या है. Self-image का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, right? हम अपने आप को कैसे perceive करते हैं, हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, वो होता है self-image. So, कैसे सेल्फ इमेज को, सुपर सेल्फ इमेज जो हमारा टॉपिक है आज का कि सुपर सेल्फ इमेज, कैसे सेल्फ इमेज को रेस करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी कंप्लीट बिजनेस को चेंज कर सकते हैं. सो आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैं नंबर्स में काउंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग आई वुड से वो अपनी करंट रियलिटी के हिसाब से अपनी सेल्फ इमेज बनाते हैं, करंट रियलिटी के हिसाब से. जैसे कि I have a small car, I have a small house, I am doing a normal job, so I am a normal. So they are creating their self-image on basis of their current reality, and that is the where they are going wrong. आज अपनी मेजॉरिटी ऑफ द लोग अपनी करंट रियलिटी के हिसाब से अपनी सेल्फ इमेज को क्रिएट कर रहे हैं, और ये सेल्फ इमेज जो है वो जाने अनजाने में क्रिएट हुई है. ये चॉइस नहीं थी उनकी कि ये सेल्फ इमेज जो क्रिएट करना चाहते हैं, और ये सेल्फ इमेज क्रिएट जाने अनजाने में उनसे हो जाती है. लेकिन ये जो सेल्फ इमेज है वो उनको पूरी लाइफ में रोक के रखती है, उनके प्रोग्रेस को रोक के रखती है, उनको लाइफ में होल्ड करके रखती है. तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे, जैसे मैंने आपको समझाया कि करंट रियलिटी के हिसाब से आपकी जो सेल्फ इमेज है वो क्रिएट हो रही है. दैट इज योर करंट रियलिटी एंड यू आर क्रिएटिंग अ करंट सेल्फ इमेज. मतलब करंट रियलिटी के हिसाब से आपकी सेल्फ इमेज क्रिएट हो रही है. सो सिंपल है कि इस जो सेल्फ इमेज को कैसे इंप्रूव किया जाए, और वो सेल्फ इमेज को इंप्रूव करके आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. सो नंबर 1 की इज दैट कि आप, सबसे बड़ा सीक्रेट है 21st सेंचुरी का कि सेल्फ इमेज हम चॉइस कर सकते हैं. क्या सेल्फ इमेज, हम सेल्फ इमेज का चुनाव कर सकते हैं, हम सेल्फ इमेज जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं. तो कैसे? सिंपल है. आप अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा बनना है, हाउ यू वुड लाइक टू बी. आप कैसा बनना चाहते हैं, उसमें आपके रोल मॉडल आप डिसाइड कीजिए. आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं. तो बहुत सारे रोल मॉडल आपके होंगे आपकी आंखों के सामने. कैसे रोल मॉडल, कैसे व्यक्ति आप बनना चाहते हैं. मान लीजिए अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आपको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जाना है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको पहले कैसा बनना है. सबसे सेल्फ इमेज उस ऊपर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार का व्यक्ति बनना है. तो आपका आइडियल आपको फर्स्ट चूज करना है. यू हैव टू चूज योर आइडियल कि आप कैसे बनना चाहते हैं. ये चूज हो गया. जैसे आपने चूज कर लिया आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, ये आपकी, और आप अभी एक नॉर्मल पोस्ट पे है लेकिन आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है. अब क्या करना है अपनी इमेज को इंक्रीज करने के लिए? अच्छा, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ऐसा बनना है, आपको एक वाइस प्रेसिडेंट की तरह बनना है. तो सेकंड स्टेप जो है वो आपको ये करना है कि आपको डिसाइड करना है या आपको सोचना है और आपको विजुअलाइज करना है. आपको विजुअलाइज करना है अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आप देख रहे हो. क्या करना है आपको? विजुअलाइज करना है कि आप अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे देख रहे हो, और वाइस प्रेसिडेंट की जैसे आप एक्ट कर रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट की जैसे आपको बातें करनी है, और वाइस प्रेसिडेंट की जैसे आपको कपड़े पहनने हैं. प्रोबेबली क्योंकि जब आप अपने आप को विजुअलाइज करते हो अपने रोल मॉडल की जगह पे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ जाता है. आपके
आपका नॉलेज लेवल आप टैप कर पाते हो, क्योंकि आप अपने आप को उस जगह पर देख रहे हो। तो सुपर सेल्फ इमेज क्रिएट करने का नंबर 1 ये मैंने आपको बताया कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। सेकंड, उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है कि आप उस जगह पे हैं। तीसरा क्या करना है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस सुपर सेल्फ इमेज को रियलिटी में बदलने के लिए लेके जाएगी वो ये है, आपको डिसाइड करना है कि आपके रोल मॉडल, मतलब जैसा आप बनना चाहते हैं वो लोग ऐसे क्या काम करते हैं। आपको अपने आप को पूछना है, पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि आपके जो रोल मॉडल है वो क्या काम करते हैं। what kind of work are they doing? Ask yourself कि वो कैसे काम करते हैं, मतलब कौन से वो काम, जैसे कि वो 2 घंटे क्या करते होंगे अपनी लाइफ में जिसकी वजह से वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, या जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो नंबर 1 आपने लिखा कि वो 2 घंटा रीड करते होंगे, सुबह 6 बजे उठते होंगे। तीसरा, वो बहुत सारे नॉलेज लेते होंगे। चौथा, तो ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लिखते जाइए कि आपके जो रोल मॉडल है वो एक्चुअल लाइफ में क्या क्या करते होंगे। तो बहुत सारे जवाब आपको मिल जाएंगे कि वो एक्चुअल लाइफ में क्या क्या करते हैं। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, इंफॉर्मेशन निकालनी है कि और आपके रोल मॉडल क्या क्या करते हैं। ये तो जैसे मैंने कंपनी के बारे में बताया कि आप कोई कंपनी में काम करते हैं, आपको वीपी बनना है, तो शायद उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। लेकिन ये कोई नया व्यक्ति है जो बिजनेसमैन बनना चाहता है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, जिसका कोई रोल मॉडल है, कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन इंडिया का या पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उसकी बातें कैसी जानी जाए। आप अपने कंपनी में वीपी की बातें जान सकते हैं, राइट सर। तो उसकी बातें कैसे जानी जाए, अगर आपको वैसा बिजनेसमैन बनना है और वैसा आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले तो आप अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म करके पूछिए कि ऐसे लोग जो इस पोस्ट पे है जहां मैं जाना चाहता हूं या जैसा मैं बनना चाहता हूं, वो लोग अपनी लाइफ में क्या क्या करते होंगे। तो बहुत सारे आंसर्स तो आपको मिलेंगे, आप लिख डालिए। उसके बाद आज हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, गूगल है, उससे आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। बुक्स है, वीडियोस है, सीडीज है, यूट्यूब है, वहां से आप सारी चीजें, उनके ऑटोबायोग्राफीज हैं, उनसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद जब आपने लिख लिया थर्ड पॉइंट कि वो लोग क्या क्या करते होंगे, वो लिखने के बाद आपको जो पहला काम करना है ये कि देखना है कि उसमें से अभी आप कितनी एक्शन ले रहे हैं। होता क्या है, उसमें से आप कितनी एक्शन आप अभी ले रहे हैं। जैसे आपने 25 एक्शन जॉट डाउन किए कि 25 एक्शन मेरा रोल मॉडल लेता होगा डेली बेसिस पे, तो उसमें से मैं कितनी एक्शन ले रहा हूं, अभी मेरा एक्शन लेवल क्या है, मैं कितनी एक्शंस लेता हूं। तो शायद आपको लगा कि ये जो 25 एक्शन आपके रोल मॉडल लेते हैं उसमें से आप अभी 1 या 2 ही एक्शन ले रहे हैं। अपना जो ब्रेन है, अपना माइंड, जैसे मैंने बात किया कि अपने आप को विजुअलाइज करना है अपने रोल मॉडल की जगह पे। जैसे कि आपका रोल मॉडल कोई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है और आप वैसे बनना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है, वैसे सूट पहनते हुए, वैसे अपने आप को देखना है और वैसे अपने आप को विजुअलाइज करना है कि उसकी उतनी बड़ी आप ऑफिस में हो, उतने बड़े आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है या उतनी बड़ी आपकी कार है, व्हाटएवर इट इज, पर आपको अपने आप को उसकी जगह पे विजुअलाइज करना है। सेकंड स्टेप मैंने बताया था। थर्ड स्टेप वो क्या क्या एक्शंस लेते हैं। फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको जैसे वो क्या एक्शंस लेते हैं वो लिखनी है और उसके बाद चेक करना है कि आप अपनी रियल लाइफ में कितनी एक्शंस लेते हैं। वो जो एक्शंस लेते हैं उनमें से आप कितनी लेते हैं। आपने डिसाइड किया कि 25 या 30 ऐसी एक्शन लेते होंगे, आपने अज्यूम किया राइट कि 25 से 30 एक्शन वो लेते हैं, उसमें से आप अभी रियल लाइफ में 1 या 2 ही एक्शन अभी आप ले रहे हैं। तो आपको ये काम करना है, एवरी मंथ आपको एक एक्शन बढ़ानी है। जो आपके रोल मॉडल एक्शन लेते हैं उनमें से सिलेक्ट करना है और एक एक्शन आपको भी लेनी शुरू करनी है। अपना जो माइंड है, जब हम उसे बताते हैं कि नहीं मैं एक वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूं या मैं अपना रोल मॉडल बन गया हूं, तो ये इजीली बिलीव नहीं करता है। ये इजीली बिलीव नहीं करता है क्योंकि हम बिलीव करवा रहे हैं अपने माइंड को कि मैं बन चुका हूं। तो उसका बेस क्या कि वो बना ही रहेगा। सुपर सेल्फ इमेज एक बार बन गई तो उसके बाद बने कैसे रहेगी। हमें एक दिन के लिए सुपर सेल्फ इमेज क्रिएट नहीं करनी है या 1 महीने के लिए नहीं करनी है। हम ऐसी सुपर सेल्फ इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि जो एक बार रहे और उसके बाद वो लगातार हमारे साथ वो इमेज रहे जो हमको
हेल्प करे। तो ये है कि हमारा ब्रेन तब बिलीव करता है कि हम हमारी सेल्फ इमेज हम तब जी सकते हैं जब हम वो एक्शंस ले रहे हैं। जो एक्शंस हमारे रोल मॉडल लेते हैं और जो एक्शंस वो लेवल पे लोग लेते हैं, वो एक्शन हमें एक एक करके लेने शुरू करनी है। तो ही वो जो सेल्फ इमेज है वो रियलिटी में आएगा और तो ही हमें भी फील होएगा कि यस वी आर द सेम पर्सन। पांचवा, आपको अफर्म करना है। यू हैव टू अफर्म that I am the same person, or I am a vice president. जैसे मैंने एक जॉब पर्सन का एग्जांपल लिया, he wants to become a vice president, he has to tell himself, yes, I am becoming a VP, I am becoming a VP. Or maybe somebody wants to be a biggest businessman in India or across the world, he has to tell himself that I am the biggest businessman. Probably he has to affirm every day. क्या करना है? He has to affirm that I am the biggest businessman or I am a VP. He has to affirm. So जैसे फर्स्ट स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप है, अफर्म करना है। सिक्स्थ एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप विच आई एम गोइंग टू शेयर, ट्रस्ट मी दिस इज द सुपर थिंग। अगर आप ये करते हैं तो आप वेरी इजीली वो आपके रोल मॉडल की जैसे बन पाएंगे और एक बहुत ही अच्छी इमेज आप क्रिएट उस सेल्फ इमेज को जी पाएंगे। सिक्स्थ है कि आपने जैसे डिसाइड किया कि आपको कैसा बनना है, उसके बाद आपको देखना है कि आपके कौन लोग इस जगह पे है, जैसे आप वहां पे जैसे आप बनना चाहते हैं। तो आपने बहुत सारे लोग, आपने रोल मॉडल सिलेक्ट किया, तो 6 स्टेप है, आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी सेल्फ इमेज को रियलिटी में बनाने में। और इसको थोड़ा बहुत हम NLP टेक्निक भी कह सकते हैं। यू हैव टू डू इज दैट, आपको ये करना है कि आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करना है। क्या करना है? आपको उनका बॉडी लैंग्वेज कॉपी करना है। इट्स वेरी इजी टू कॉपी समवन एल्सेस बॉडी लैंग्वेज। अगर आपके मेंटर जैसे चलते हैं, जैसे बैठते हैं, जैसे हैंडशेक करते हैं, जैसे स्माइल करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं और कौन से वर्ड से वो लोगों को ग्रीट करते हैं, अगर हम वही सेम बॉडी लैंग्वेज इनकलकेट करते हैं, इसको NLP लैंग्वेज में मॉडलिंग कहा जाता है। इट इज कॉल्ड मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है कि आप उनका बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर रहे हैं और सेम बॉडी लैंग्वेज, मतलब बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने से सेम थॉट प्रोड्यूस होते हैं, सिमिलर थॉट प्रोड्यूस होते हैं। तो इट्स वेरी इजी, जब आप अपने रोल मॉडल का या अपने मेंटर का बॉडी लैंग्वेज कॉपी करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए आपकी सेल्फ इमेज को जीना। क्या होता है जब आप बॉडी लैंग्वेज कॉपी करते हैं, जब आप मानते हैं कि आप वो पर्सन है, तो क्या होता है? आपका पोटेंशियल टैप होता है। जैसे हर इंसान में बहुत सारा पोटेंशियल है, एवरीबॉडी हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, बट वो पोटेंशियल टैप नहीं कर पाते हैं। राइट? एवरीबॉडी हैज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। सब लोगों के पास बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन वो टैप करने का तरीका ना पता होने की वजह से वो पोटेंशियल अनयूज होता है। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अपने पोटेंशियल को कैसे यूज करना वो सीख जाते हैं और इसीलिए दे बिकम सक्सेसफुल पीपल। सो वो पोटेंशियल को हम कैसे टैप कर सकते हैं? तो सेल्फ इमेज के वे से हम जब किसी अपने रोल मॉडल की जैसे हम बनना चाहते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें तो हमें सेम थॉट्स आएंगे और वो बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने से हमारा सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, हमारा इमेज हमारी नजर में हम बहुत अच्छे हो जाते हैं और वेरी सिंपल हमें लगने लगता है कि हम वो सेम पर्सन है। और जब हमें ऐसा लगता है, हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, हमें ऐसा लगता है, तो हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत सॉलिड होती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मान के जाइए, अगर आप सेल्स में हैं और आपको सुपर सेल्स पर्सन बनना है तो देखिए कि आपकी फील्ड में या आपकी ब्रांच में या आपकी कंपनी में जो टॉप का सेल्स पर्सन है उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका बात करने का तरीका क्या है, उसका लोगों से मिलने का तरीका क्या है, वो ग्रीट कैसे करता है, वो हैंडशेक कैसे करता है, वो कैसे उसका बॉडी लैंग्वेज, हाउ ही स्टैंड्स। राइट? जब आप ये सारी चीजें कॉपी करते हैं और आप सेम कॉपी करते हैं और तब आप अपने आप को वो मानने लगते हैं और आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सेल्फ इमेज में कि बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है। आपने डिसाइड कर लिया आपका रोल मॉडल कौन है, उसके बाद जो 6 स्टेप है कि बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना। और बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने से आपको सेम थॉट आएंगे और आप अपने पोटेंशियल को टैप कर पाएंगे, आप अपने पोटेंशियल को
टैप कर पाएंगे। बहुत सारी बार मैंने देखा है कि लोग अपनी पुअर सेल्फ इमेज क्रिएट कर लेते हैं जाने अनजाने में। पुअर सेल्फ इमेज, जैसे मैंने स्टार्ट के इसमें कहा पुअर सेल्फ इमेज के, मेरे पास नॉर्मल जॉब है, मेरे पास नॉर्मल घर है, तो मैं नॉर्मल हूं, राइट? क्या हूं? ऐसा ही लोगों का जो बातचीत करने का तरीका मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का ऐसा ही होता है, राइट सर? कि मेरे पास नॉर्मल जॉब है, मेरे पास नॉर्मल घर है, तो सर मैं नॉर्मल हुआ, राइट? ओके। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ इमेज बना के फिर अपनी रियलिटी बनाते हैं। ज्यादातर लोग रियलिटी के हिसाब से अपनी सेल्फ इमेज बनाते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ इमेज अपनी पहले बनाते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, और उसके हिसाब से फिर परिस्थितियों को वो खड़ी करते हैं। डिफरेंस है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या होता है कि करंट जैसा माहौल, करंट जैसी चीजें चल रही है, उसके हिसाब से वो रियलिटी बना रहे हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो इमेज बना के फिर रियलिटी या परिस्थितियों को उस प्रकार का तैयार करते हैं जो उन्हें इमेज की ओर लेके जाता है। जैसे कि दो लोग हैं, एक कहता है मेरे पास आई हैव अ नॉर्मल जॉब, नॉर्मल घर है, तो मैं नॉर्मल हुआ, और वो अपनी लाइफ नॉर्मल वे से जीता है। ये नॉर्मल, वो अपने आप को नॉर्मल अटैक कर रहा है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, बिकॉज आई हैव अ नॉर्मल जॉब, आई हैव अ नॉर्मल कार और नॉर्मल हाउस, और प्रोबब्ली I don't stay in expensive house, that's the reason मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं। अच्छा, जब वो मान के जाता है कि मैं नॉर्मल पर्सन हूं, तो उसका जो बिहेवियर है वो भी एक नॉर्मल पर्सन की, एवरेज पर्सन की जैसे होता है, और सिंस उसका बिहेवियर एवरेज पर्सन की जैसे होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी एवरेज पर्सन की जैसे होता है, और सिंस उसका कॉन्फिडेंस एवरेज पर्सन की जैसे होता है, उसकी लाइफ में रिजल्ट भी एवरेज आता है। मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट जो होता है, आप अपने आप को क्या मानते हो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। उसी जगह पे सेम पर्सन है जो सेम हाउस में रहता है, जिसके भी पास वही जॉब है, लेकिन वो कहता है कि आज मैं आऊं लेकिन मैं बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हु वांट टू अचीव अ सुपर थिंग इन माय लाइफ। उसने अपने लिए हाई सेल्फ इमेज क्रिएट किया हुआ है कि मैं क्या हूं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर हूं। भले अभी भी वो वही जगह पे है जहां पे अपना पहला फ्रेंड था, लेकिन वो मान रहा है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हूं। तो क्या होगा, जब वो मान रहा है कि आई एम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, या मैं एक सुपर पर्सन हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, तो क्या होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन वाला होगा, बिहेवियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन वाला होगा, कॉन्फिडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन वाला होगा, और रिजल्ट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन वाला होगा। तो आप कहां पे है लाइफ में वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप अपने दिमाग में कहां पे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप अपनी लाइफ में कहां पे है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अपने दिमाग में कहां पे है, ऊपर है नीचे है, आप अपने आप को क्या मानते हैं, दुनिया आपको वही मानेगी। अगर आप नॉर्मल एवरेज मानते हैं तो लोग भी आपको एवरेज मानेंगे। अगर आप अपने आप को बेस्ट मानते हैं तो लोग भी आपको बेस्ट माने, आज नहीं तो कल लोग आपको बेस्ट मानेंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आई वुड लाइक टू टेक एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान। शाहरुख खान नहीं था लोगों की नजर में, लेकिन अपनी नजर में तो खान था ही। क्या आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट इन स्पाइट ऑफ नॉट दैट सुपर ब्लू, बट ही सेड दैट आई एम अ खान। आई एम सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी वो लोगों की नजर में बेस्ट नहीं था, लेकिन तब भी वो अपनी नजर में तो बेस्ट था ही। सो वेरी सिंपल कि हम अपने आप को जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानते हैं, हम बोलते हैं कि आई एम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, तब हमारा कॉन्फिडेंस टैप होता है। पोटेंशियल सब में है, लेकिन एवरेज बोल के वो पोटेंशियल को वो लोग मार देते हैं। जब वो लोग बार बार पूरे दिन में आई एम श्योर 60,000 तो थॉट्स आते हैं, और दिन भर एक इंसान ऐसा है जिसके साथ हम लोग कंटिन्यूस वार्तालाप करते रहते हैं, कंटिन्यूस बातचीत चलती रहती है एक पर्सन के साथ, वो है हम खुद, राइट? हम खुद, वी आर द सेल्फ, राइट?
तो उसके साथ उनके साथ कंटिन्यूस बातचीत होती है 24/7। वी आर टॉकिंग टू अवरसेल्फ। अगर 24/7 कोई व्यक्ति अपने आप को एवरेज 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 कह रहा है कि आई एम ए नॉर्मल पर्सन, आई एम एन एवरेज, आपने सुना भी होगा कुछ बहुत सारे लोगों को, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये मैं कर नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो एक मामूली व्यक्ति हूँ। सो मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल पीपल दैट डोंट यूज सच काइंड ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज when you are saying that I am an average or probably when मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और I am just another guy, you know, जब आप साधारण, क्योंकि our word is our world, आप जैसा बोलते हैं वैसा यूनिवर्स आपको अट्रैक्ट करके देता है और आप वैसे बन जाते हैं। तो हमें लाइफ में कभी भी ऐसी चीजें नहीं बोलनी है जैसे हम कभी बनना ही नहीं चाहते। Our word is our world, हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाती है, हमारे शब्द हमारी दुनिया बनाती है। तो ऐसे शब्द अपने लिए कभी यूज नहीं करने हैं कि मैं साधारण और आई एम एन एवरेज का, ऐसे शब्द जैसे हम बनना कभी नहीं चाहते। लोगों को खुश करने के लिए ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए देखा होगा, मैं तो एक साधारण व्यक्ति, राइट करो, ओके, बट ये अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। हम देखा देखी भी बात करना सीखते हैं। कहीं मैंने खूब पढ़ा था कि बोलने के लिए 4 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना, जिंदगी लाइफ क्या बोलना, उसके लिए पूरी लाइफ लग जाती है। तो वेरी सिंपल के बहुत सारी चीजों का अपने माइंड, जैसे सेल्फ इमेज की हम बात कर रहे हैं, उस पे प्रभाव होता है। तो जब आपको सुपर सेल्फ इमेज क्रिएट करनी है तो आपको ना सिर्फ अपने आप से कहना है कि आई एम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो आपको कहना है कि आई एम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, आई एम द बेस्ट, आई एम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय, और प्रॉब्ली आई एम इंटेलिजेंट, ऐसे शब्दों का प्रयोग, क्योंकि जो ह्यूमन पोटेंशियल है, जैसे हमारा सोल है, वो पॉजिटिव चीजों से, प्रोबेबली वो पॉजिटिव चीजों से अपलिफ्ट होता है। और जब हमारा सोल अपलिफ्ट होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे पास बहुत सारा पावर अनटैप्ड है। अनटैप्ड का मतलब जिसको हमने छुआ भी नहीं है। एक सर्वे की ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने पोटेंशियल को कभी पूरा यूज नहीं कर पाएगा, इसका पूरा गारंटी है। और दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग और इन्वेंटर भी अपना पूरा दिमाग यूज, पूरा ब्रेन यूज नहीं कर पाए थे। तो हमारे पास उतना पोटेंशियल है कि हम उसको थोड़ा सा भी यूज करके पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ना सिर्फ अपने आप को अफर्म करना है कि आई एम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय और आई एम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन आपको लोगों से बात करते वक्त भी मेक श्योर करना है कि आप यही मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आई एम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। बिकॉज हायर सेल्फ इमेज वाले लोग, जिनका सेल्फ इमेज हाई है अपनी नजरों में, ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हायर सेल्फ इमेज वाले लोग हायर सेल्फ इमेज वाले लोगों के साथ घूमते हैं और पुअर सेल्फ इमेज वाले लोग पुअर सेल्फ इमेज वाले लोगों के साथ घूमते हैं। सेल्फ इमेज दिखता नहीं है, लेकिन आप अपने आप को क्या मानते हो? अगर आप अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेस्ट मानते हो तो धीरे धीरे आप अपने आप को पाओगे कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, जो बेस्ट लोग हैं, उनकी संगत में आप आ जाओगे, उनकी चाहते न चाहते हुए, बिकॉज आप अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल रहे हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर हो रहा है, कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो आपकी लाइफ में रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रहा है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच में आप अपने आप को पाओगे। और सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने आप को एवरेज और इन सारी चीजों से बात करेगा तो धीरे धीरे वो ऐसे ग्रुप में आ जाता है। और ज्यादातर लोग वही ग्रुप में रहते हैं क्योंकि वो अपनी सेल्फ इमेज नहीं चेंज कर पाते। रिजल्ट चेंज करना है पर इमेज चेंज नहीं की है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल want to change the outcome but they don't want to change the inside thing। जब अंदर बदलाव होगा लाइफ में तो बाहर बदलाव होता है। उनको कॉन्स्टेंटली वो स्किल यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटली वो टेक्निक यूज करते हैं, वो मतलब कॉन्शियसली सारी चीजें यूज करते हैं, पर वो लोग वर्क नहीं कर रहे।
मैं तो अच्छे कपड़े पहनना मैंने स्टार्ट कर दिया, या प्रोबेबली मैंने ये चीज मैंने शुरू में स्टार्ट कर दिया। बाहर की चीजें चेंज करके अंदर की चीजों में बदलाव नहीं आता, अंदर की चीजें में बदलाव लाके बाहर की चीजों में बदलाव आता है। अगर हम अंदर बदलेंगे तो हमारी बाहर की सारी परिस्थितियां बदल जाती है। आज जितनी भी हमारे इर्द गिर्द बाहर की परिस्थितियां हैं वो किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ में किसने क्रिएट की है? हमने। We have created that life. Now, अगर हम अंदर से जब हम चेंज होते हैं तो बाहर की लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो रिजल्ट को जब हम चेंज करने जाते हैं विदाउट वर्किंग ऑन आवर इमेज इनर सेल्फ, वो चेंज नहीं होता और उसके बाद में फ्रस्ट्रेशन आता है that I am doing so many things, होता है कि I am doing so many things but मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, I am not getting the desired result. मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट I am not producing the work I am doing. Very simple. आप अंदर से अपनी इमेज चेंज नहीं की है और आप बाहर का रिजल्ट चेंज करने की बात कर रहे हैं तो ऐसा लाइफ में कभी होने वाला नहीं है। और सिर्फ I mean, we are talking about confidence. There is a time when it goes to overconfidence, and then everything goes in a mess. Oh, great question you asked. Overconfidence. See, you have to overconfidence. See, we have a preparation. When you are doing a preparation, आप prepare हैं. You need to understand कहाँ पे thin line है confidence के बीच में और overconfidence के बीच में. You need to understand कि आप overconfidence कब आ जाता है. कॉन्फिडेंस और वो कॉन्फिडेंस का मतलब आई एम द बेस्ट एंड यू आर आल्सो द बेस्ट। ओवर कॉन्फिडेंस का शायद ऐसा मतलब हो सकता है कि आई एम द ओनली, यू आर नॉट द बेस्ट। ओवर कॉन्फिडेंस, यू अंडरस्टैंड, ओवर कॉन्फिडेंस इज समथिंग रिलेटेड विद द ईगो एंड ऑल द थिंग। Yeah, ओवर कॉन्फिडेंस I think when you get starting results, that's when it produces, and then when you it just fall off. Yeah, so that I'm sure overconfidence comes when you don't recognize your skill. Yes. Because if you don't have skill and you just propaganda based on outer this thing, then you will not be successful. Yes, but majority of the time I have found that overconfidence होता नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंस ही होता है लोगों के पास। But because of the fear of overconfidence, you may not reach that level of confidence. Is actually my question. So yes. Somewhere that fear. So you like okay, you won't think that you're not. So what what mean overconfidence to you? I mean, people say he has a lot of attitude or he okay. very arrogant. See, I need to understand that what you are linking to overconfidence. Yeah. So for you, overconfident is. See, everybody says. Yeah, fine. Overconfidence may be like if I've got results, and then I'm still performing because I have to keep performing. Right. So then because of people saying oh इसको तो अभी मिल गया तो अभी ये तो अभी ऐसे behave कर रहा है जैसे इसको सब कुछ आ गया या सब कुछ वो कर रहा है उसको और अभी कुछ problem नहीं है. But you are right from your side, right? Your intentions are pure, right? Yeah. You are doing your job, right? Right. You are performing. You are confident. Because you want to achieve something, you have goal, you have created that image that you want to achieve. Then that will not be over. And then yes, that it is others' opinion. Yes, that's what I want to say. Let's see. जैसे आपने, as you said correctly, majority of the people hold them back. Good that you raised the question. I will have some more insights to give. Majority of the people don't raise so much of confidence that people may not like it. Trust me. But we are not here to please the people. As long as your intentions are good. Right. That is remember always in life, as long as your intentions are good, no matter than what people think. Right. Because you do nothing, people will still say something. You achieve success, there will be people who will say something about you. There will always be people. See, as long as, understand life, your intention is to prove someone or make someone feel down, or probably your intention is to make someone feel guilty because of your super performance, then yes, the overconfidence comes in the picture. That okay, you are being so confident now, you want to make someone feel guilty that he has not achieved that you have achieved. Okay, and you are doing that purposely, showing them what you are not supposed to do. You are doing it because you want to show that I have achieved. Yes, when your intentions are wrong, then only you have to worry. Otherwise don't worry, because people will say, and
the more people talk about you, the more success you achieve. Let people talk about you. Trust me, that's the only game of the success. जितना लोग आपके बारे में बात करेंगे, don't get scared about it. Love about them. Because all the entrepreneur, all the inventor, all the successful people, all the peak performer were initially being laughed at and then talked about and then were criticized and then were opposed and then finally they got acknowledgement. Right? So if people are, see, this is my favorite stuff to talk about that. If people are not talking about you or your dream or your goal, then 100% surety is that you are not doing something right, or you are doing something which other people are also doing. देखो, सब एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए लाइफ में। एक चीज समझो, सब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। Everybody should not accept your idea. अगर सब आपके आइडियाज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके गोल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो समझ जाना वो सब कर सकते हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो काम सब कर सकते हैं वही आप कर रहे हैं और उसी तरीके से कर रहे हैं, मतलब you are doing mediocre things or other are doing, सब एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। Or otherwise they are just doing it or saying because to please you. Yeah, to please you. लेकिन everybody will not. They are your subordinates. Yeah, and your well wishers, they will definitely support you for that. But anyways, सब लोग एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, ये साइन है। सब लोग एक्सेप्ट करेंगे तो समझ जाना कि हम वीडियो को वैसे सब लोग बोले everybody whom you meet sees your idea, wow, you can achieve this, yes, go ahead, you can achieve this. If you have a dream, big dream, if you have a small dream, ask 100 people कि मेरे को ये घर लेना है, want to buy this house, वो लोग क्या बोलेंगे, yes, yes, ये हो सकता है। अगर सारे लोग अग्रीमेंट दे रहे हैं तो समझ जाना कि जो आपको अचीव करना है ना उसमें जरा प्रॉब्लम है, मतलब आप भी लोगों के जैसा सोच रहे हैं, लोग मना करने चाहिए। स्वामी जी ने बहुत खूब कहा है कि डिसएग्रीमेंट जो लोगों का होता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है डिसएग्रीमेंट जो लोगों का होता है या जो लोग सेम नहीं सोचते वही तो हमें पावर भरते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, राइट कि रॉन्ग? जो लोग हम जैसा नहीं सोचते, पीपल इफ, और क्या होगा अगर सारे लोग एक ही जैसा सोचेंगे तो संघर्ष नहीं होगा अंदर से, तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। आर यू गेटिंग? तो ये जो लोग अपोज करते हैं या जो लोग हमारी बात को क्रिटिसाइज करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, प्रोबेबली यू आर नॉट बिलीविंग द ड्रीम्स और व्हाटएवर, वही लोग हमको ट्राई प्रूफ करने के लिए हेल्प करते हैं। दे आर द पीपल हु आर फीलिंग द पावर कि हम प्रूफ करें, और इसीलिए हम कर जाते हैं वो सारी चीजें। सो एवरी सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, ये एक दिस इज बेसिक है। सारे लोग आपको पसंद नहीं करने जैसे, दैट्स द गेम ऑफ द बिजनेस, दैट्स द गेम ऑफ द लाइफ। बिकॉज इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर एनी कॉज और एनी मिशन, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव अ बिग ड्रीम, you must have a very big dream, and share, see how many people agree that you can achieve those dreams. I don't know whether you have shared or not. I'm not sharing the goal setting session or what, but I'm just telling you or telling everybody that if you have a big goal, share small goal with 10 people whom you know. Share big goal with 10 people whom you know. See the difference. When you are sharing small goal, मेरे को ये लेना है, I want to buy this stuff in such and such a place, and small goal, हाँ हो सकता है. Share the big dream, there is a very नहीं हो सकता है, right? So when people say Robin Sharma, one of the great motivational speaker or coach, you can say, he says that एक या दो बार या हफ्ते में एक बार, whatever dreams or goals you have, people must laugh at your goal. हफ्ते में 1 से 2 बार आपके ड्रीम या आपके गोल पे लोग हंसने चाहिए, मतलब ये साइन है कि you are going right, ये साइन है कि आप सही जा रहे हैं. So I feel happy when all people are not agreeing with me. हमें दुख हो रहा है कि यार सारे लोग अग्री नहीं कर रहे, सारे लोग हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे आइडियाज को बाय नहीं कर रहे, सारे नहीं बाय करेंगे, ट्रस्ट मी. शाहरुख खान है, इतना कोई मूवी रिलीज सब नहीं देखते, पूरा 125 करोड़ इंडिया जाके नहीं देखता, इतनों ने देखा, ही बिकम सक्सेसफुल, राइट करो. और जो नहीं देख रहे मतलब इज रिजेक्टिंग हिम, प्रोबेबली और भी पिक्चर लगे होते साथ में, राइट रॉन्ग, बट इतना भी पिक्चर उन्होंने, मतलब इतने भी पॉपुलेशन आ गया, प्रोबेबली 125 करोड़ का 10%, 1% देयर मूवी इज हिट. तो सारे लोग एक्सेप्ट करें वैसा जरूरी नहीं है. एनीवेज, टू वी वर ऑन द सेल्फ इमेज, तो आपको लोगों के साथ भी जब आप बात करते हैं तो वही सेल्फ इमेज की कोरिलेट में आपको बात करनी है कि आई एम एन एक्सपर्ट, बिकॉज़ आपका टॉक जो है वो भी आपके कॉन्फिडेंस को बहुत इंस्पायर करता है. टॉक जो होता है, हम बार बार जो बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में
फीड हो जाता है, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, और उससे सामने वाले को भी पता चलता है कि ये अपने आप को क्या समझता है, व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. I just had a meeting. I was talking to a guy who is into networking and a very young guy doing very good. I had a meeting and I asked him, "Tell me your dream. I will tell you your future." Simple, huh? Tell me your dreams and I will tell you your future. कहने का मतलब what you have inside in your bank account doesn't matter, but what you have here, that matters the most. That matters the most. I said, show me your dream, I'll tell you your future. So he's a very visionary guy, wants to do so many things, and he has achieved also. But his vision is very, very big. So his vision was big. I told him that you are gonna be very big because your vision is big. He has the vision. He's sharing the vision, and I can see that his vision. He has that mission, and I'm sure he will achieve that. So very simple. So you need to talk to other people as well when you are talking about self image, because जैसे मैंने कहा कि हायर सेल्फ इमेज वाले लोग एक ग्रुप में आ जाते हैं, लोअर सेल्फ इमेज वाले लोग एक ग्रुप में चले जाते हैं. तो when you say extraordinary, everybody say yeah, he thinks good about himself, because लोग भी उनके साथ जाना चाहते हैं जिनके पास हायर कॉन्फिडेंस होता है. People always want to follow, और लोग हम भी कहीं ना कहीं अपने लीडर्स होते हैं, लीडर्स के पास कॉन्फिडेंस होता है, कहीं ना कहीं वो लीडर ना भी, टाइटल अगर लीडर का ना भी हो तो भी हम उन लोगों के साथ ज्यादा जाना पसंद करते हैं जिन, और प्रॉब्ली पूरा वर्ल्ड उनके साथ जाना पसंद करता है, हम ही नहीं, जिनके पास हायर कॉन्फिडेंस हो. राइट क्यों? क्योंकि जिसके पास खुद को, जो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं करता, लोग उस पर कभी विश्वास नहीं करते. तो ये विश्वास हमारे सेल्फ इमेज से हमें बहुत क्रिएट हो सकता है. तो नंबर 1 ये है कि हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पे पहुंचना है. जैसे हमने स्टार्ट किया था सेल्फ इमेज के बारे में कि हमको कहाँ जाना है. प्रॉब्ली अगर हम नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, हमें वीपी बनना है, या नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी शुरुआत हुई है बिजनेस की 1-2 साल में, और आपको इंडिया का या वर्ल्ड का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो डिसाइड करना है कि कौन से लेवल पे पहले तो जाना है. इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुंबई का बनना है, या जहाँ रहते हैं सिर्फ वहीं तक का बनना है, या पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाना है. क्योंकि हमारी सेल्फ इमेज जितनी बड़ी होगी उतना कॉन्फिडेंस हमारा क्या होगा, हाई होगा. वो बात अलग है कि उसको बाद में रियलिटी में बनाने के लिए हमें एक्शन स्टेप वैसे लेने होते हैं, लेकिन पहले सेल्फ इमेज डिसाइड. बहुत सारे सेल्स पीपल से आई ट्रेन लॉट ऑफ सेल्स पीपल, मैं उनसे मिलता हूं, एंड प्रॉब्ली बिजनेस पीपल, दे से कि मुझे है ना मेरी कंपनी का बेस्ट बनना है. तो मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं कि आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आपको वर्ल्ड का बेस्ट बनना है, मुझे अपनी कंपनी का टॉप अर्नर बनना है. तो मैं उनसे कहता हूं कि आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आपको वर्ल्ड का टॉप अर्नर बनना है एक दिन. ऐसा सोचने में क्या हो जाएगा अगर आपने सोच लिया, ऐसा इमेज बनाया कि वन डे आई विल बी द वर्ल्ड टॉप अर्नर. क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप सोचते हो कि मुझे वर्ल्ड का टॉप अर्नर बनना है, और जब आप सिर्फ सोचते हो मुझे कंपनी का टॉप, यही कंपनी में रहकर, लेकिन आपको वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड अर्निंग के ब्रेक करने, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ब्रेक कर सकते हैं. तो व्हाई नॉट? अगर आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो मुंबई का बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, इंडिया का बेस्ट, व्हाई नॉट वर्ल्ड का, ग्लोबल लेवल पे बेस्ट बिजनेसमैन. बिकॉज जितना बड़ा इमेज आप बनाएंगे उतना बड़ा एक्शंस लेवल आप लेंगे, और वैसे व्यक्ति आप बन जाएंगे. क्योंकि सेल्फ इमेज बनाने में भी लोग, कुछ बिजनेसेस यहाँ से यहीं तक जा पाते हैं पूरी लाइफ टाइम में, कुछ यहाँ तक जाते हैं, कुछ यहाँ तक जाते हैं, और कुछ यहाँ पहुंच जाते हैं. व्हाई? बिकॉज उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कैसे बनना चाहते हैं. 4 या 5 लोग एक ही साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक ही जैसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, यहाँ डिसाइड कि आपने क्या इमेज अपने बारे में, आप कैसे बनेंगे. पहले आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने क्या सोचा कैसे बनेंगे, उससे डिसाइड होगा कि आपका बिजनेस किस तरह रुख लेगा. आप छोटे बिजनेसमैन रह जाएंगे, आप मिड लेवल के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट रह जाएंगे, या आप वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाएंगे. वो डिपेंड करता है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आप क्या सोच के स्टार्ट कर रहे हो कि वेयर आई विल टेक माय बिजनेस, और वेयर आई विल बी, whom I will be, like मैं क्या बनूंगा. Will I be the world best businessman or Mumbai's best businessman or probably India's best businessman. तो उससे डिसाइड होगा ये सेल्फ इमेज से. तो ये सेल्फ इमेज का बहुत पावरफुल. दूसरा ये कि जब आप लिस्ट डाउन करते हो, जैसे मैंने पॉइंट में कहा, लिस्ट डाउन करते हो कि वो जो मेंटर्स हैं, आप जैसा बनना चाहते हो वो लोग क्या क्या एक्शंस लेते होंगे.
आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और अपने आप से पूछना है। प्रोबेबली वो रीड करते होंगे, प्रोबेबली वो जल्दी दे वेक अप अर्ली, दे रीड फॉर 2 आवर्स, बहुत सारी चीजें करते होंगे। और जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि वो क्या करते होंगे, यू कैन टेक थ्रू गूगल है, बुक्स है, सीडीज है, ऑटोबायोग्राफीज है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग, डॉक्यूमेंट्रीज है, यू कैन सी देयर लाइफ के हाउ उनका लाइफ में हैबिट क्या है, वो क्या एक्शंस लेते हैं, वो सारी एक्शंस जॉट डाउन करने के बाद 1 बाय 1 जब आप वो एक्शन लेंगे तो आपका सेल्फ इमेज जो है आपने बनाया आपके लिए कि यस मैं ये बनना चाहता हूँ, ये मैं बनना चाहता हूँ, वो धीरे धीरे रियलिटी में आने लगेगा। और वेरी सिंपल, बनना चाहता हूँ इट्स नॉट द केस, आपको मानना ही है कि आप वो बन गए हो। जब सेल्फ इमेज बनने की बारी आती है तो आपने मानना ही है आपको कि आप वैसे पर्सन बन गए, अपने डिसाइड कि आपको बनना है, लेकिन आपको मानना है कि आप वैसे बन गए। और कैसे मानोगे, जैसे मैंने स्टेप पे बताया, विजुअलाइज करके, अपने आप को उस पर्सन की जगह पे रख के जैसे आप बनना चाहते हो आप विजुअलाइज करो और मानने लगो कि आप वैसे बन गए हो। और अपना ब्रेन बिलीव नहीं करेगा, उसके बाद आप मानने के बाद भी ब्रेन बिलीव नहीं करेगा, इसलिए मैंने एक्शन स्टेप बताए। जो आपके मेंटर, जो रोल मॉडल, जो लोग वो पोजीशन में है, वो एक्शन अगर हम भी लेना शुरू करें तो हमारा माइंड बिलीव करने लगेगा कि हम भी वो व्यक्ति है, क्योंकि अब हमारा एक्शन भी मैच हो रहा है। सारे एक्शन हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक एक एक्शन हम ले सकते हैं। 25 से 30 एक्शन उनके हमने जॉट डाउन किए तो एक एक एक्शन करके हम वो एक्शन ले पाएंगे। और स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, सुपर सेल्फ इमेज क्रिएट करने में क्या होगा, हम अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि जो हमारे रोल मॉडल, जो मेंटर, जो उस पोजीशन पे है, जैसे हम बनना चाहते हैं वैसे बनने के लिए हमको डिफरेंट एक्शन लेने पड़ेंगे। तो हमारा कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलेंगे, हम अपने आप को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और प्रोबेबली हम वो सारी चीजें करेंगे जो हमने पहले कभी की नहीं थी। वो सारी चीजें पहले हमने नहीं की थी, वो सारी चीज करेंगे और तो हम वो बन जाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। वो सारी चीजें धीरे धीरे करेंगे तो हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, हम स्ट्रेच कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, जो नॉर्मल इमेज में कभी नहीं होगा। अगर आपने नॉर्मल इमेज बनाया है तो आपका एक्शन लेवल सेम ही रहता है, आपका एक्शन लेवल कभी चेंज नहीं होता है। इसको एक तरीके से कह सकते हैं, रेज योर स्टैंडर्ड। क्या है, रेज योर स्टैंडर्ड, क्योंकि एक नॉर्मल इमेज जिसकी होती है कि आई एम नॉर्मल, उसका एक्शन कभी डिफरेंट नहीं होता है, उसका एक्शन पूरा टाइम नॉर्मल वाला ही होता है। एक्शन चेंज नहीं होगा तो रिजल्ट तो चेंज होने वाले है ही नहीं। लेकिन आपके केस में जो सुपर सेल्फ इमेज हमने बनाई कि हम ऐसा बनना चाहते हैं और वैसी एक्शंस लेते हैं, तो वैसी एक्शंस ले रहे हैं जो हमने कभी नहीं ली थी, तो हमको वो रिजल्ट मिलेगा जो हमको चाहिए। और वो सारी एक्शंस हमें हमारे सुपर सेल्फ इमेज को रियलिटी में जीने के लिए हेल्प करेगी। सिर्फ अफर्म करने से नहीं होता है, हमको हमारे ब्रेन को प्रूफ करना पड़ेगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि यस वी आर दैट पर्सन, और उसको फील हो और हम उस लेवल पे जाए। इसलिए हमें उस लेवल के वैसा एक्शन हमें लेने पड़ेंगे। जब हम ऐसे एक एक करके एक्शन ले रहे हैं तो धीरे धीरे हम वो सेल्फ इमेज को जी रहे हैं, हम उस सेल्फ इमेज को जी रहे हैं। एंड देन योर कॉन्फिडेंस विल बी रियली हाई, योर सेल्फ एस्टीम बी रियली हाई। आपने 25 एक्शन नहीं भी लिए, आपने 1 या 2 लेना शुरू किया, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपने पहले कभी किया नहीं था। मींस यू विल ब्रेक योर फियर। जब भी आप अपनी सुपर सेल्फ इमेज की ओर आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप लेंगे, तो आप अपने फियर को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। आपने वो कभी नहीं किया, जैसे कि 2 आवर्स बुक रीडिंग, आपने कभी 5 मिनट बुक नहीं पढ़ी अपनी लाइफ में। लिखा है आपके मेंटर, आपके रोल मॉडल, और जैसा आप बनना चाहते हो 2 घंटा बुक रीड करते हैं। पहली बार आपने आधे घंटे बुक पकड़ी और आपने पढ़ा, दूसरी बार, तीसरी बार, तो एवरीडे आपकी हैबिट बन गई, आपको अच्छा लगने लगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि प्रोग्रेस व्हेन ह्यूमन बीइंग, इंसान कब खुश होता है पता है, व्हेन ही इज प्रोग्रेसिंग एंड व्हेन ही इज ग्रोइंग। प्रोग्रेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, प्रोग्रेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। प्रोग्रेस का मतलब है कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, हमको पता है हमारा ग्रोथ हो रहा है तो हमको अच्छा लगता है। अगर हमें खुश रहना है तो हमें क्या करना जरूरी है, प्रोग्रेस। बहुत सारे लोगों ने सीखना बंद कर दिया है, दे आर नॉट प्रोग्रेसिंग, एंड प्रोग्रेस इज अ की टू हैप्पीनेस। व्हेन यू आर ग्रोइंग यू आर हैप्पी। और ग्रोथ कैसे आपका होगा, जब आप नया कुछ सीख रहे हैं, नया अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, यू आर लर्निंग, यू आर प्रोग्रेसिंग, आप नए व्यक्ति बन रहे हैं और आपको अच्छा लगा। प्रोग्रेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। बहुत सारे लोग हैं स्टक हो गए, सीखना बंद कर दिया है, दे आर नॉट लर्निंग एनी न्यू थिंग एंड दे आर नॉट हैप्पी।
In spite of having lots of money and so many things, they are not happy. Some of the people just started out the business, but they are happy because they are learning and they are progressing. So happiness का एक ही sign है, progress is equal to happiness. Progress is equal to happiness. If you are learning, you are progressing, then you are happy. If you are not learning, probably you are not happy. Very simple. So आप अपने आप को stretch करेंगे, then अपने आप के साथ everyday affirm करना है कि I am the same, I am a vice president, और जैसा आप बनना चाहते हैं I am the best businessman in the world, आपको affirm करना है। और 6th आपको लोगों के साथ शेयर करना है। और जब भी आप लोगों से बात करते हो तो ऐसी भाषा यूज करनी है कि I am the best businessman in the world. Probably you are not, but you have to say it out. I am the best businessman, or I am going to be, or I am the. Why? Because जो लाउडली हम बोलते हैं शब्द, इसीलिए अफर्मेशन कहा जाता है। लाउडली उसका डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट होता है, उसका डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट होता है। तो जब हम ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, सामने वाला क्या समझ रहा है उसका कभी नहीं सोच रहा है, लेकिन उसका हमारे माइंड पे बहुत इफेक्ट हो रहा है, वो याद रखना कभी भी। सामने वाला हमको एक्सेप्ट करे, उसकी वजह से हम अपना लेवल डाउन नहीं करेंगे, हम अपना लेवल डाउन नहीं करेंगे। सामने वाला क्या फील करेगा उसकी वजह से हमको वो नहीं बोलना है जो उसे एक्सेप्ट हो, हमको वो बोलना है जिससे हमारी लाइफ में बदलाव आएगा। जो सेल्फ इमेज हमने क्रिएट की है उसके बारे में हमें बात करनी है। सामने वाला क्या सोच रहा है, अदर पर्सन इज व्हाट थिंकिंग, दैट्स नॉट, बिकॉज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फील होता है एवरी टाइम। सो डोंट से बिकॉज लोग आपको एक्सेप्ट करें इसलिए हम अपना लेवल डाउन करें, ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि लोगों के एक्सेप्टेंस के लिए हम हमारा लेवल डाउन कर रहे हैं, हमारी बातचीत भी नॉर्मल कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल बातचीत भी हमारे माइंड को अफेक्ट कर रही है। अरे आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम जस्ट एन एवरेज, बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा आपके इस कॉन्फिडेंस को, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि आपने कुछ नया करना शुरू कर दिया जो आपकी लाइफ को पूरा बदल सकता है। So I am sure this is a valued session for you guys. This is just a very short session, and probably there is there are so many things to learn. This is not a 1 hour session. Probably it take 3 hours for only self-image. It's a big subject. Yeah. So thank you so much. You have come and you have listened and you have appreciated. Thank you so much. Thank you so much.